नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी 2024 की प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए हमारा नया बैच चालू होने जा रहा है। सब कुछ इसमें बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है इसमें। यूपीएससी 2024 मेंस तक का यहां पे सपोर्ट दिया जाएगा, मटेरियल भी दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। एक एक डाउट प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड, सीसेट भी यहां पे पूरा कवरेज मिलेगा। सारी चीजें लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से ही बताई जाएंगी, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। यूपीएससी 2023 का पेपर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई, वहां से ये तो संकेत मिल गया है कि भाई यूपीएससी की तैयारी में सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बेहद ज्यादा जरूरत है। मेंटरशिप का रोल यहां पे बहुत ज्यादा है। सारी चीजें आपको इसमें मेंटोर करी जाएंगी। आप एक बार इसको पिक को देख सकते हैं, जो जो हमारे कमिटमेंट्स है सारे इसमें समझ लीजिए, और सारी चीजें एक ही जगह तैयार करने के लिए इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा कोई ग्रुप हो ही नहीं सकता है जहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी जो है दिया जाए, वो भी 24 आवर्स में आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस जो हैंड होल्डिंग वाला फीचर है, इसका मतलब यह है कि आपके जो भी डाउट हैं, जितने भी डाउट हैं, आप जब तक ये ग्रुप चल रहा है, जब तक इसकी वैलिडिटी है, आप जितने बार चाहें उतने बार पूछें। ठीक है, पढ़ाई करना आपको पड़ेगा, लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज छोड़नी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी बातें इसमें आपको गाइडेंस किया जाएगा, पूरा एक एक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीएससी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी कंप्लीट एग्जॉस्टिव एनालिसिस करी जाएगी। प्रीलिम्स की भी इसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी बाकायदा, और एक एक टेस्ट के क्वेश्चन को आप बाकायदा ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप तुरंत ग्रुप में डिस्कस करिए। इवन मेंस की भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। आप एक बार इसके सारे कमिटमेंट देख लीजिए, और फिर अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहें तो यूपीएससी 2024 की कंप्लीट तैयारी के लिए कंप्लीट जो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। यूपीएससी 2024 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चालू हो रहा है 11 अगस्त 2023 से। दोनों भाषाओं में पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। फीस इसकी है 13,500 और वन टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी ये हमारी कमिटमेंट पिक है, जो भी इसमें लिखा गया है वो जरूर दिया जाएगा। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा सपोर्ट रहेगा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, और यूपीएससी 2023 का पेपर देखने के बाद भैया, ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एक एक चीजों का यहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा। जितने भी आप डाउट पूछ सकते हैं, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है यहाँ पे। बाकी पिक एक बार पढ़ लीजिए, जो इसमें लिखा गया है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। पॉइंट्स क्या है इसे एक बार आप समझ लीजिए। पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब यदि जीएस की बात करिए तो हिस्ट्री दोनों में आती है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सब्जेक्ट्स कॉमन है। ठीक है, बेसिकली प्रीलिम्स मेंस को एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है उसकी बात कही जा रही है। तो जीएस का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, सपोज करिए, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जितने भी सब्जेक्ट आपके, ज्योग्राफी, साइंस, इंटेक, करंट अफेयर, ठीक है, इनके आपको नोट्स दिए जाएंगे। अब नोट्स के साथ साथ कुछ बातें बतानी जरूरी है, इसे एकदम ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, नोट्स का मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट का कंटेंट, बेसिक सा मतलब होता है उस सब्जेक्ट का कंटेंट होता है जिसको आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। लेकिन क्या केवल नोट्स पढ़ने हैं, ऐसा कुछ यदि आप सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नोट्स कोई मैजिक पेन है, कोई बिल्कुल जादुई चीज़ है जो आप पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, ऊपर से सिविल सर्विसेज का एग्जाम 2023 में कैसा हुआ है आपने सबने देखा है। ठीक है, तो आप इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि नोट्स कोई बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं, सिंगल इसी से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके साथ आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी करनी है। हाँ, उन्हें कैसे करना है, उसे कैसे मास्टर करना है, मेंटरशिप वहाँ पे रोल अपना प्ले करती है। ठीक है, तो नोट्स केवल इसलिए दिमाग में रखना है कि नोट्स देने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है कि आपको सब कुछ करना है। नोट्स एक तरह का रिवीजन पार्ट है, आपको उस चीज़ को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, वो उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको कि क्वेश्चन आ जाएगा या आप पूछिए कि सर क्या वो एनफ है, सफिशिएंट है। देखिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, ना कुछ एनफ होता है ना कुछ सफिशिएंट होता है। तो ये पहला पॉइंट एकदम समझ लीजिए। आपको हर जीएस सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, बट उसके साथ आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना होगा, जो कि ड्यूरिंग द मेंटरशिप आपको बताया जाएगा और बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके मटेरियल होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कुछ लैंग्वेज की कोई इशू नहीं आने वाली है। आपको जीएस मेंस के जो आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कुछ 1 2 3 में कुछ पार्ट तो आपका प्रीलिम्स से कॉमन है, तो वो आपको सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, जो अलग से
पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। मेंस के सिलेबस में जो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं उनके सेपरेट नोट्स आपको ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से दिए जाएंगे, जो प्रीलिम्स के सिलेबस से मैच नहीं करते, ठीक है, अलग है जो, ठीक है। देखिए गाइडेंस जो है ना वो मेंटरशिप बेस्ड है, मतलब हम ये बताएंगे कि आपको चीज़ें करनी कैसे, समझनी कैसे, उसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। टेस्ट इन्वॉल्व है, अलग पूरे टाइम कॉन्टिन्यूस गाइडेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। आपका डाउट जो है, डाउट को रिजॉल्व करना, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं सोच सकते कि बिल्कुल कोई एक सेट तरीका है, देखिए सेट तरीका नहीं होता, सबको अपने हिसाब से चीज़ें करनी होती है। तो मेंटरशिप बेस्ड क्यों किया गया है, क्योंकि अब जो 2023 के बाद चीज़ें आपको समझनी है वहाँ पे एनालिसिस का पॉइंट बहुत आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब बिल्कुल कोई तुक्केबाजी से एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई एलिमिनेशन टेक्निक से चीज़ें नहीं बनेगी। तो उस बात को ध्यान रख के इस ग्रुप को फ्रेम किया गया है कि ये मेंटरशिप बेस्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे गाइडेंस को बहुत अच्छे से मानना पड़ेगा, आप अपनी नहीं चलाइए, आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे करिए, ठीक है। उससे आप कम से कम रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। 5वें पॉइंट में आपको लिखा गया है कि फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे प्रीलिम्स, ठीक है। 20 टेस्ट होंगे जो बाइलिंगुअल सोल्यूशन के साथ होंगे। एफएलटी मेंस का मतलब ये है फुल लेंथ टेस्ट जो मेंस के होते हैं, 4 पेपर है, हर पेपर के 2 टेस्ट होंगे, टोटल 8 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसके आपको बाइलिंगुअल मॉडल आंसर और उसका इवैल्यूएशन भी आपको किया जाएगा, प्रॉपर फीडबैक उसका दिया जाएगा, रिटर्न में भी देंगे, कॉपी चेक करके भी देंगे और वॉइस नोट के थ्रू भी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे का कोई कमिटमेंट इस ग्रुप में नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए अलग ग्रुप होगा या टेस्ट होगा, कुछ भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा बाद में। तो अभी ऐसे का इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं। हाँ, ऐसे का कोई डाउट आपको पूछना होगा, कोई आपकी जनरल क्वेरी है, वो आप डाउट सेशन में नॉर्मली पूछ सकते हैं, आपको डाउट के लिए एक डिस्कशन ग्रुप दिया जाएगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है, सिविल सर्विसेज में 2013 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, उसमें आप चाहे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम भी अपनी तरफ से जो भी है, जिस तरह से भी थीम रिपीट हुई है, ठीक है, थीम्स को टाइम टू टाइम डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व है, प्रोग्राम का पार्ट है, पीवाईक्यू एनालिसिस प्रोग्राम का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये हम बताएंगे आपको। देखिए फोकस जो दिया जाएगा ना कि आपकी कंसेप्ट कैसे क्लियर हो। अब आपने पेपर देखा हुआ है लास्ट ईयर का, आपको ये पता है कि अब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं आपको 50% मालूम है तो आप मार कर लेंगे, नहीं मार कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से सेल्फ एनालिसिस सीखना पड़ेगा, बट वो करना कैसे है वो एक मैटर बताएगा, ठीक है। आपको रास्ता कहाँ तक चलना है, कहाँ रुकना है, रुकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं कहीं रुकना भी होता है, ठीक है। डाउट आपके जो सॉल्व किए जाएंगे वो मैक्सिमम उसका टाइम 8 घंटा है, वैसे उससे पहले ही सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, बट मैक्सिमम 8 घंटा बोला गया। तो ये कमिटमेंट है हमारी तरफ से, इनको ध्यान रखिएगा जब आप प्रोग्राम लें, ठीक है। और इसके साथ यदि आप करेंगे तो इतना हम आपको इंश्योर करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए यदि सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गारंटी जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाना होता है। और 2023 के बाद आप बिल्कुल इंश्योर रहिए कि अब आपकी खुद की ही जो तैयारी है, एक जो मेंटर्ड तैयारी है, एक कोई आपको गाइड कर रहा है, एक सही गाइडेंस के साथ ये तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गए हैं तो आप एडमिशन तुरंत ले सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। पेमेंट के लिए सारे ऑप्शन हैं, यूपीआई आईडी से भी आप कर सकते हैं, कैश एनईएफटी आरटीजीएस करना है तो ये बैंक अकाउंट की डिटेल दी हुई है, ठीक है। सिर्फ यूपीआई करना है तो ये 3 यूपीआई आईडी दी हुई है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे करना है तो ये 2 क्यूआर कोड दिए हुए हैं, डायरेक्टली इस क्यूआर कोड से ही आप पेमेंट करके जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा इस वाले क्यूआर कोड में क्या है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आना चाहिए। और अगर इस वाले क्यूआर कोड से आपने पेमेंट किया है तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। कुछ टर्म्स और हैं कि आप जो है इसमें वन टाइम पेमेंट ही देना पड़ेगा, नो रिफंड इन एनी केस। सारे चीजें जो है क्लियर कर लीजिए, रिफंड किसी भी केस में नहीं हो सकता है। सारे इनिशिएटिव टेलीग्राम में ही चलाए जाएंगे। टेलीग्राम में हमारे 2 ग्रुप्स होंगे, एक होगा मटेरियल वाला ग्रुप प्लस जो है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होगा, जो भी हमारे एडुकेटर है कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ वॉइस मैसेज, कुछ मोटिवेशनल मैसेज, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरा मटेरियल, गाइडेंस, सब कुछ, ठीक है। दूसरा वाला डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप रहेगा, आपके जितने डाउट्स हो उतने पूछिए और जितने बार आप चाहें उतने बार पूछिए। पेमेंट रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए ये 2-3 नंबर है हमारे, आप इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 8564880530, 7523864455, 9696066089। सिर्फ इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारा पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, पेमेंट संबंधी समस्या भी जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग वाले नंबर हैं। तो पेमेंट आपका नहीं हो पा रहा है या कोई और समस्या आ रही है पेमेंट में, तो आप इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये 7838692618 ये मेरा नंबर है, आप इस पर लिख के जो है किसी भी तरह का गाइडेंस ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो पेमेंट करने के बाद 13,500 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद 5 डिटेल आपको भेजनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? मैंने बताया आपको, टेलीग्राम में ही सारे इनिशिएटिव चलाए जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं दिया जाएगा, कोई जो है हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, सारा सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगा। सारे जो डाउट क्लियरेंस है वॉइस मैसेज से दिए जाएंगे, ठीक है। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में आप जो है वहाँ पे हमारे एडुकेटर से पूछ सकते हैं, वहाँ पे बाकायदा वो सारा पर्सनल गाइडेंस देंगे आपको वहीं पे। तो पेमेंट करने के बाद आपका पूरा नाम, टेलीग्राम नंबर, क्योंकि सारे इनिशिएटिव टेलीग्राम में ही चलाए जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप में रजिस्टर करके व्हाट्सएप नंबर हो जाता है, वैसे टेलीग्राम में रजिस्टर करके टेलीग्राम नंबर हो जाता है। ग्रुप नेम या UPSC 2024 का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम लिख देंगे आप।
पेमेंट प्रूफ, जो भी आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, क्रॉस चेकिंग करने के बाद ही जोड़ा जाएगा। किसी केस में अगर जो है मान लीजिए आपको जोड़ दिया गया और बाद में पाया गया कि आपने फ्रॉड या फर्जी स्लिप बना के भेजी है, तो आपको ग्रुप से तुरंत रिमूव किया जाएगा और जो भी लीगल प्रोविजंस हैं वो भी लिए जाएंगे। आपने जहां से पेमेंट किया है वो कौन से स्टेट में आता है उसके लिए आपको यहाँ पे प्लेस वाला भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश के किसी बैंक से लिया है तो आप भाई उत्तर प्रदेश लिख दो। तो ये 5 डिटेल आपको भेजनी पड़ेगी हमारे इन्हीं तीनों व्हाट्सएप नंबर पे। जब आप डिटेल्स भेजेंगे तो उसके 6 से 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारे कमिटमेंट जो भी हैं हमारे वो 11 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे।